सपोज आप वृश्चिक में और तुला के बीच में पैदा हो रहे हो और उसके पास ही कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता था उस समय। बट अगर ऐसा जन्म है जो कुछ सेकंड में ही राशि परिवर्तन हो सकता है। सिर का दिखना, संतान होना है। एक ने कहा एम्बिकल कॉर्ड का कटना, संतान होना है। तो विन विन सिचुएशन है दोनों ही केसेस में कि एक जगह मैंने भाव छोड़ दिया, अब मैं भावेश को देख रहा हूँ। अगर मैं 4th हाउस में ही नहीं हूँ, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ज्योतिष से संबंधित स्टूडेंट्स के प्रश्नों को लिया गया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रश्न अभी स्क्रीन पर आपके नजर आ रहे हैं, इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आइए सीधे सुनते हैं प्रश्न क्या थे और उनके क्या उत्तर दिए गए। जो जन्म संधि के होते हैं, राइट, ऑफ कोर्स वी डू BTR एंड ऑल, बट अगर ऐसा जन्म है जो कुछ सेकंड में ही राशि परिवर्तन हो सकता है, और मान लीजिए अगर वो सिजेरियन चाइल्ड, राइट, तो पहली चीज तो ये कि हम एम्बिकल कॉर्ड कट होने पे जन्म माना जाता है या मतलब कोई और सिग्निफिकेशन है। दूसरा मतलब इसी से रिलेटेड ये है कि स्पेस में तो ऐसी कोई हार्ड बाउंड्रीज नहीं होती। मान लीजिए हम डिसाइड कर भी लें कि भाई जन्म इस राशि का माना जाएगा, लगन इस राशि का है, पर फिर भी क्या दूसरी राशि का इम्पैक्ट आता है? सवाल सबको समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला उन्होंने बोला कि राशि संधि पर हो गया कि एक तुला लग्न खत्म हो रहा है, वृश्चिक स्टार्ट हो रहा है और वहां पर बर्थ हुआ, तो उन्होंने कहा बर्थ किसे लेते हैं। देखिए क्लासिकल बुक में, अलग अलग किताब में, यहाँ पर ऋषि मुनियों में भी वो था, मतलब एक तरह से कहो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक ने कहा सिर का दिखना, संतान होना है। एक ने कहा एम्बिकल कॉर्ड का कटना, संतान होना है। और एक ने ये कहा कि जब तक माँ के शरीर में बच्चा होता है तब तक वो 4 तत्वों में होता है, उसमें एयर नहीं होती। तो जब बाहर आके वो रोता है, जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं, वो 5वां तत्व जुड़ा, तो वो तब जन्म उसका हुआ। जब तक वो माँ से जुड़ा हुआ है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, तब भी वो माँ के शरीर का एक भाग है, ठीक है। कट होने के बाद जब उसमें श्वास गया, जब वो रोया, क्योंकि कई बार आप जो मेडिकल फील्ड से उन्हें पता है, रोने में कई बार समय लग जाता है, 1 आध मिनट लग गया, कुछ हो गया, तो कहते हैं कि नहीं, उसको लेना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो जो 5वें तत्व वाला कॉन्सेप्ट है, वो मुझे थोड़ा ज्यादा, मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। अच्छा, लेकिन ये मैं अब सारे को नहीं समझा सकता, क्लाइंट को थोड़ा ना समझाऊंगा, क्लाइंट को भी नहीं पता कब हुआ था, क्या हुआ था। उससे तो पता है, मुझे ये बताया डॉक्टर ने, मेरे पेपर में लिखा है कि 7:38 पे आपका जन्म हुआ था। अच्छा, तो अब इसमें फिर आपका सेकंड सवाल आया कि थोड़ा उस राशि का भी आना चाहिए, थोड़ा इसका भी आ सकता है, क्योंकि कोई हार्ड बाउंड्रीज नहीं है। आई अग्री, लेकिन अगर वो प्लैनेट होता वहां पर, सपोज आप वृश्चिक में और तुला के बीच में पैदा हो रहे हो और उसके पास ही कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता था उस समय, डेफिनेटली मैं आप वाले पॉइंट को बाय करूंगा कि हाँ, उस ग्रह का असर पीछे से भी पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग भावचलित चार्ट। यही तभी तो बनाते हैं कि वो दूसरे भाव में भी था, लेकिन मेरे लगन की डिग्री कम थी तो वो प्रभाव डालेगा। लेकिन कॉन्स्टलेशन और साइन का इंपैक्ट उस पर आएगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया गया, एटलीस्ट इन इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और बाकी कई लोगों ने ये कहा है कि सनसाइन और जब जो जंक्शन के जो वो जोन है उस पर उन्होंने अलग एक फलित करा है। आप लोगों को शायद पता हो, उन्होंने क्या करा है कि तुला खत्म हो रही है, वृश्चिक चालू हो रहा है, तो बीच के जो 4-5 दिन है उनको उन्होंने कुछ अलग नाम दिया है। मैं सॉरी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो संधि वाले टाइम के लिए उन्होंने अलग प्रेडिक्शन की। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लग्न किसे कहते हैं टेक्निकली, ईस्ट होराइजन पे जो स्टार हमें नजर आ रहा हो वो हमारा लग्न है, जितने डिग्री पर आ रहा हो वो हमारा लग्न है। ना उससे पहले वाला हमारा लग्न है, ना उसके बाद वाला हमारा लग्न है, मतलब डिग्री वाइज भी अगर हम बात करें तो। इसलिए हम ये कहें कि दोनों का इम्पैक्ट क्लब होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता जहां तक मेरी समझ है। एक बात और समझिएगा निगम जी, कि राशियों के पीछे नक्षत्र भी होते हैं, 27 नक्षत्र है। कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जो एक राशि में स्टार्ट होते हैं, दूसरी राशि तक चल रहे होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं, 4, 8, 12 और 1, 5, 9 को छोड़ देता हूँ।
तो फिर दिमाग में आता है कि अच्छा नक्षत्र तो सेम रहा ना, तो नक्षत्र का असर तो आएगा, आना भी चाहिए ये बात। तो लेकिन अगेन मैं अपनी फिर वही वाली बात दोहराता हूँ जो आपका सवाल था कि हाँ, प्लैनेट के केस में अगर वो पीछे आगे भी था तो उसकी रेडिएशन हम मानेंगे कि हमें पास ऑन हो रही है। जैसे सूर्योदय से पहले सूर्य की रोशनी नजर आने लग जाती है, पता है ना आप सबको भी, वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है साइंस में कि अभी सूर्य निकला नहीं लेकिन 2-3 मिनट पहले से ही वहां पे लालिमा आ जाती है, पता होता है ये पूर्व दिशा है। तो ये वही बात का जवाब है कि अभी हुआ नहीं है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी हमें मिल रहा है। ऐसे ही सनसेट के बाद भी थोड़े समय तक हमें रोशनी नजर आती है वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो है। लेकिन स्टार्स के मामले में वो उसकी विजिबिलिटी नहीं दिख सकती आपको, होराइजन से गया तो वो स्टार गया, उसकी उससे अब कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह आप इसको देख सकते हैं। पर बहुत अच्छा सवाल था, मतलब अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं इसको यूट्यूब पे डालने की सोचूंगा, जो आप में से काफी लोगों के सवाल मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि अगर कोई परेशानी ना हो किसी को तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं निगम जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। The question is this is Mahadasha. If there is a Mahadasha of a planet and he is a owner of two house and sits in another house, and during his dasha, which all the benefits or attributes he will give, and also, and then we have to consider the nakshatra lord also, and that lord also may be in 3 houses. Obviously. So total 6 houses. I don't know what every dasha should be then good or bad, it is always right. आप एक चीज मिस कर गए, प्लैनेटरी एस्पेक्ट। yes. अभी एक हाउस में बैठा है, 2 का ओनर है और एक कम से कम एक हाउस को तो देखेगा, अभी तो 4 हो गए, और अगर वो नक्षत्र का देखोगे तो 8 हो गए। राइट। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है, आई एग्री विद यू कि फिर तो दशा का फलित कैसे करें। और इसका फलित का मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझिएगा कि ह्यूमन लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स कि एट अ टाइम हमारी लाइफ में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इवेंट हो रही होती है। हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, बस उसी दिन हमें बॉस से डांट भी पड़ रही है, बीवी से झगड़ा हो रहा है लेकिन बाहर एप्रिसिएशन मिल रही है, दोस्तों के साथ हम पार्टी कर रहे हैं। कहने का मतलब है एक एक एस्पेक्ट ही नहीं है लाइफ की, एक ही दिन में हम कई भूमिका निभाते हैं। तो दशा की रीडिंग बेस्ट तरीका यही है कि आप हाउसेस वाइज ये देख पाएं कि किस पर्टिकुलर हाउस के लिए दशा फेवरेबल रहेगी और किस पर्टिकुलर हाउस के लिए दशा अच्छी नहीं रहेगी। तो पहला तो ये कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि 8-8 भाव हो गए तो कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगर प्लैनेट ए जिसका दशा है, अगर वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिट और कुंडली के लिए भी बेनिफिट, सपोज फंक्शनल बेनिफिट, तो वो जिन हाउसेस को देख रहा है उन हाउसेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन अगर वो मेलेफिक है तो उन्हीं हाउसेस को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर नेगेटिव कर रहा है तो हमारी स्टेटमेंट बदल जाएगी कि अरे नहीं यार, ये क्रूर ग्रह पंचम को देखता है तो पंचम के लिए अच्छा नहीं करेगा, और पहले हम उसको अच्छा बता रहे थे क्योंकि वो बेनिफिक था। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ग्रह 4 को देखेगा दूसरा भी 4 को, तो 8 के 8 का प्रेडिक्शन मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इजी हो जाएगा। बेनिफिक है तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे और मेलेफिक है तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे। सेम केस फॉर नक्षत्र। और जब दोनों को आप क्लब करते हैं, दोनों दो अलग अलग आपने रेडी किया मैटर, नक्षत्र लेवल पे और राशि प्लैनेट के अपने जो गुणधर्म थे उसके बेसिस पर, जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपको वो हाउसेस वो क्या बोलते हैं ब्लिंक होने लग जाएंगे दोनों जगह पे, ये कॉमन हाउसेस हैं यार, इनका ध्यान रखो ये बड़े खराब हो सकते हैं। तो हमें बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर उन खराब हाउसेस के बारे में सामने वाले को एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए इन अ सटल मैनर, कि ऐसा भी नहीं कि अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब होने वाली है, आने वाली दशा में पड़ जाओगे, वो तो नहीं बोलना है, लेकिन एटलीस्ट बता देना है कि भैया थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो। Lagnesh sitting in the enemy house, but his aspect also will be considered because of the enemy house, or when the aspect comes we don't care where he sits. मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया कि लग्नाधिपति शत्रु राशि का है, उसके बाद वो किसी भाव को देख रहा है तो वो क्या परिणाम देगा, शुभ देगा या कैसे, इसको लेना भी है कि नहीं लेना।
प्लैनेट का पोर्टफोलियो हमने लगन से डिसाइड किया कि ये एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है, और उसकी स्ट्रेंथ कि वो वीक है या स्ट्रांग है वो डिसाइड करते हैं हम कि किस हाउस में पोजिटेड है, किस साइन में पोजिटेड है। तो अगर सपोज माय लग्न लॉर्ड इज क्वाइट वीक, posited in a debilitated sign in a dusthana, and then it aspect any bhava, I would say lagna lord is trying to support the bhava, but because he's too much afflicted, he can't do that. तो आपके इस सवाल का जवाब ये हुआ कि अगर वो शत्रु राशि का है तो उसकी दृष्टि उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्रह में कुछ कमी है, वो स्ट्रेंथ में नहीं है। एक्सॉल्टेड अगर लग्न लॉर्ड है और फिर वो किसी भाव को देखता है तो वो देना चाहता, मतलब एक तरह से इसको आम भाषा में बोले, ग्रह की नीयत देखनी है उसके पोर्टफोलियो से, और वो जो दे सकता है उसको मेजर करना है। अगर इंटेंसिटी कितनी ज्यादा कितनी कम होगी उसकी नीयत के बाद, वो बताएगी उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ। उसमें राशि भी इंक्लूडेड है जहां वो बैठे। ठीक है, चलिए बाकी फिर अगली बार मिलेंगे तो करते हैं, आदत पड़ी है अगली क्लास में मिलते हैं, वहां बात करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। सर, ये सूर्य चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं तो अमावस्या का जन्म होता है, तो अमावस्या में सूर्य चंद्रमा जब साथ में, तो इसमें माता पिता दोनों मतलब परेशान कहलाए क्या, या माँ ज्यादा परेशान? नहीं, आप सही कह रहे हैं, जिसके हाथ में सत्ता होगी उससे दूसरा परेशान होगा। पहले के टाइम पे माता जी कहते थे, आज के टाइम पे जैसे ऐसे थोड़ी लिबरल फैमिलीज हो रही हैं तो वहां पे फीमेल के हाथ में भी सत्ता होती है ना। शहरों में चले जाए, ऐसा नहीं है कि सब जगह पे बेचारे आदमी ही सप्रेसिव है, कई जगह पे सप्रेशन का शिकार भी नहीं बोलूंगा, साथ में रहेंगे तो किसी को तो गाड़ी चलानी है ना, या तो वो ड्राइव करे या फिर फीमेल को ड्राइव करना होगा। तो सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं, एक तो ये दिमाग से, आपको बेसिक कोर्स में मैंने बताया था सभी को कि सूर्य केवल पिता का नहीं, जिसकी घर में चलती है उसका कारक है। तो हाँ, आपकी बात सही है, सूर्य चंद्रमा साथ हो तो माता पिता के संबंधों के लिए अच्छा नहीं बताया जाता। पहले यही स्टेटमेंट आती थी कि अगर ऐसा है तो माता बेचारी थोड़ा परेशान रहेगी, दिक्कत में रहेगी। आज हम ये कहते हैं अगर पिता की चलती होगी तो माता दुखी रहेगी, अगर माता का रोल ज्यादा है तो फिर हम ये बात नहीं कह सकते, फिर पिता के लिए कहेंगे बेचारा पिता हो जाएगा। सर एक्चुअली ये थोड़ा भावचलित से रिलेटेड है, तो यहाँ ले सकता हूँ? हाँ, पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली भावचलित में राहु का मैं काफी ट्राई किया कि जैसे अब राहु का पोजीशन कुछ राशि में कहीं होता है और भावचलित में वो अगले भाव में आ जाता है, वो मतलब उस भाव का लॉर्ड कोई और है सपोज। राइट। हाँ, तो ऐसे में मतलब क्या भावेश से प्रेडिक्शन करना है कि जो राशि स्वामी है उससे जो पहले घर में है? मैं चाहूंगा इस बारे में सभी थोड़ा, जिसको भी इसके बारे में उत्तर जो अगर कोई देना चाहे तो वो दीजिएगा। इन्होंने क्या बोला प्रशांत जी ने कि एक ग्रह हमें जन्म कुंडली में एक हाउस में नजर आ रहा था, भाव चलित में वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो शिफ्ट हो गया तो उस हाउस का लॉर्ड भी बदल गया जहां राहु बैठा था। हाँ सर। तो फलित किसके आधार पर करे, पहले जो लॉर्ड था उसके आधार पर या जो बाद में बना उसके आधार पर? साहू जी को जवाब देना चाह रहे, प्लीज साहू जी। सर, पहले जो था, क्योंकि भाव चलित में भाव तो चेंज होते हैं लेकिन राशि चेंज नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। मैं सोच रहा था कि क्या आंसर आएगा, तो आपने सही कहा कि हमें, अगर आप अधिपति को देख रहे हैं प्रशांत, देन वी नीड टू टेक द प्रीवियस वन जो पहले था राशि चार्ट में जो था। हाँ सर। ठीक है, ये एक आगे आप पूछिए। सर आगे ये सपोज अभी जैसे एक दो कुंडली ऐसी थी कि जो सर राशि राहु की पहले वाली है और वो अगले भाव पे चला गया, तो अभी जो पहले वाले राशि का जो स्वामी है वो दृष्टि में आ गया है। अच्छा, जो हम बोलते हैं ना कि इस राशि का स्वामी है उसको देख लिया, और वैसा वर्षा भी होता है कभी कभी कि भाव में आ गया और भावेश को देख लिया, तो उसको तो वैल्यू नहीं देना है मतलब अभी इसके हिसाब से। राइट। लेकिन ऐसे में फिर कैसे, भाव तो बदल गया, भाव बदल गया, बट स्टिल अगर वो भाव बदल गया तो उस भाव से उसका कनेक्शन टूट गया। अब भावेश को देख रहा है तो हमें फोर्थ हाउस तो मेरा गया नहीं। हाँ, तो वहां पे भी कहानी खत्म हो गई। तो ये तो विन विन सिचुएशन है दोनों ही केसेस में, कि एक जगह मैंने भाव छोड़ दिया, अब मैं भावेश को देख रहा हूँ। अगर मैं फोर्थ हाउस में ही नहीं हूँ तो फोर्थ लॉर्ड को देख के कोई
कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकते, ठीक है। exactly. तो ये दोनों ही केसेस में विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंजंक्शन, जैसे आपको पता है। दूसरा, वो जिस भाव में बैठा था उसका स्वामी अगर स्ट्रांग है तो स्टिल हमें कहना पड़ेगा कि राहु अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ज्योतिष संबंधित और जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। चंद्र शनि का विष योग किस प्रकार जीवन में विष घोल सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इस बारे में यदि जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।